So, hello guys, welcome to my YouTube channel. So, this channel will help you to understand higher mathematics in Desi language. इसलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हाथों में कलम थाम लीजिए और बिना किसी देरी के चलिए आरंभ करते हैं। तो आरंभ करने से पहले हमको ये पर जानना पड़ेगा कि आज का टॉपिक हमारा क्या है। तो आज का टॉपिक है हमारा रिंग थ्योरी से रिंग। तो हम रिंग को इतने सरल भाषा में पढ़ने वाले हैं, इतने सरल भाषा में पढ़ने वाले कि अगर आपको कोई आप सोए हुए आपको थप्पड़ मार के भी उठा दिया जाए ना, तो आप रिंग की पूरी डेफिनेशन बता देंगे। ठीक है, तो रिंग पढ़ने से पहले हम इसको जान लेते हैं कि इसको किससे डिनोट करते हैं। इसको जो डिनोट करते हैं वो है हमारा आर, और आर के अंदर आप कुछ भी ले सकते हैं। जेड ले लीजिए, इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स ले लीजिए, रियल ले लीजिए, कॉम्प्लेक्स ले लीजिए, और अगर नमक घर में नमक है तो वो भी ले, अरे मजाक कर रहा हूँ, आप कोई भी सेट ले सकते हैं। ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो सेट होगा ना आपका जो होगा ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ये एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास उसके अंदर उसकी जो कार्डिनलिटी है, सेट की कार्डिनलिटी, वो मेरे पास 5 हो, यानी कि उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए सीधा हम डेफिनेशन पे बात करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन पहले इंग्लिश में लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या बोलता है कि अ नॉन एम्प्टी सेट आर, मैंने बोला था ना सेट के बारे में बात करेंगे, तो नॉन एम्प्टी सेट आर हमने ले लिया। टुगेदर विथ, अब थोड़ा सा झोल है इसमें, टुगेदर विथ टू बाइनरी ऑपरेशंस। ये कौन सा ऑपरेशन, डॉक्टर वाला ऑपरेशन है क्या? अरे नहीं यार, ये अपना सिंपल क्या है अभी दिखता हूँ, आपको पता लग जाएगा। यूजुअली अंडर एडिशन प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन। अब पता चला कौन सा वाला ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ मैं, मल्टीप्लिकेशन। इसको इससे डिनोट करते हैं, बिंदु से। ठीक है, इज कॉल्ड रिंग इफ इट follows some conditions which is given below। तो अभी मैं कुछ कंडीशंस लिखने वाला हूँ, और अगर आपका ये जो सेट आपने आर ले रखा है ना, यहाँ पे ये वाला जो आर ले रखा है ना, ये वाला आर, इसको रिंग को कैसे करते हैं हम, आर से लिखते हैं ना, आर। और ये दो ऑपरेशंस यूज़ होने वाले हैं यहाँ पे, मैं बताऊंगा क्यों है ये, क्यों लिखे हैं प्लस और माइनस, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। तो ये हमारे पास रिंग होता है। आप इसमें ऐसे भी सकते हो, जेड प्लस, जब हम इंटीजर्स में बात करेंगे ये बन जाएगा, जब आप रैशनल्स में बात करोगे तो ये बन जाएगा, जब आप रियल में बात करोगे तो आपका ये बन जाएगा। पर आपको हमेशा याद रखना है कि प्लस को आगे लिखना है देन मल्टीप्लिकेशन में। तो ये जो है ना दोनों ऑपरेशंस को यूज़ करने वाला है रिंग कहलाने के लिए। तो ये इसलिए ही इसका नोटेशन हम इस तरीके से लिखते हैं। तो हमारे पास कुछ R1 से लेकर R1, R2, R3 से लेकर हमारे पास कुछ 6 प्रॉपर्टियाँ हैं। अगर 6 प्रॉपर्टी को हमारे जो रिंग R लेंगे, यानी कि ये Z, Q, R, अगर इसके एलिमेंट्स इन सभी प्रॉपर्टीज़ को जो मैं लिखने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में, अगर सेटिस्फाई कर जाते हैं ना, तब हम उसको क्या कह देते हैं, वो हमारा रिंग हो जाता है। ठीक है, तो अभी मैं फ़िलहाल लिख लेता हूँ कि हमारे पास जो R1 से लेकर R6 तक कौन कौन सी प्रॉपर्टियाँ हैं। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, हमारी प्यारी सी सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, अगर a प्लस बी मेरा b प्लस ए के इक्वल हो जाए, इसको फॉर ऑल a कॉमा बी मेरा सेट R से है। मतलब R अगर आपका Z होगा ना, इंटीजर्स, तो इंटीजर्स के अंदर अगर मैं दो एलिमेंट्स लूँगा 1 और 2, तो इन दोनों का सम हमेशा ये होगा कि नहीं होगा, बराबर है कि नहीं, 2 3 = 3। और जब ये चीज़ हो जाए, जेड में हो चाहे आर में हो, किसी में भी हो सेट में, तो ये हम बोल देते हैं कि वो जो सेट है वो क्या करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी R1 प्रॉपर्टी जो रिंग को
या फिर आप कह सकते हैं सेट को सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी R2 प्रॉपर्टी, जो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो करता है। इसमें क्या होता है कि A प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू A प्लस बी प्लस सी। अरे आप तो कर रहे हो तो ये तो एक ही चीज़ लिखे, तो मैंने कब मना किया ये अलग अलग चीज़ लिखी है? मैं भी तो बोल रहा हूँ ना कि ये एक ही चीज़ है। अगर आप z की बात करें तो मैं 1 प्लस 2 प्लस 3 लिखूँ या फिर मैं 1 प्लस 2 प्लस 3 लिखूँ, बराबर नहीं है क्या? 3 प्लस 2 5 6 इक्वल्स टू 6 ही तो लिखा हुआ है। फॉर ऑल a कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू, मेरा सेट R से आना चाहिए। ये सेट R है, हमेशा याद रखिएगा सेट R है, ये आपका रियल नंबर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है R3, ये भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, ये भी सेटिस्फाई करनी है, फिर R3 भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। भाई कितना ताम झाम। तो इसके लिए क्या है कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल है डिनोटेड बाय 0 सच दैट कि मेरा a प्लस 0 इक्वल्स टू 0 प्लस a इक्वल्स टू a हो जाए फॉर ऑल a बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है कि जो भी आप R लेंगे ना उसके अंदर ये 0 मतलब अपना जो 0 ओरिजिन वाला 0 मतलब कि ये 0 तो हमेशा इस R में प्रेजेंट होना ही चाहिए। अगर 0 इस R में प्रेजेंट नहीं है, अगर जो आप सेट ले रहे हो तो सीधा बोल दो कि भाई वो रिंग नहीं है, सीधा, कुछ सोचना नहीं, ठीक है। क्योंकि एडिटिव प्रॉपर्टी भी जो है ना रिंग वो सेटिस्फाई करता है, तो a प्लस 0 इक्वल्स टू 0 प्लस a इक्वल्स टू a ही होता है, तो 0 तो हमेशा प्रेजेंट होना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, ये क्या है, ये कहती है कि अगर आपका कोई a फॉर ईच, सभी a के लिए जो कि R में प्रेजेंट है, देयर एग्जिस्ट माइनस a बिलोंग्स टू R सच डैट a प्लस ऑफ माइनस a इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू माइनस ऑफ a प्लस a इक्वल्स टू 0। यानी कि हर एक a के लिए, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए उसका नेगेटिव वाला भी उस सेट के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब कि अगर 1 आपका z में है तो -1 भी आपका z में, वो तो होता ही है, ऑब्वियस है, ये तो होता ही है। तो ये प्रॉपर्टी भी आपकी सेटिस्फाई करनी चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी R5, मैंने बोला था R6 तक प्रॉपर्टी लिखूंगा, तो R5 है हमारी a डॉट बी डॉट सी इक्वल्स टू a डॉट बी डॉट सी। तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही ध्यान से इसको चेक करना है आपको जब भी आप सेट को आप रिंग बनाने जा रहे हो, ठीक है। तो क्या है इसमें, फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू R, अगर आप पहले वाले टर्म को दूसरे वाले टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके इक्वल आना ही चाहिए, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है R6, ये क्या कहती है कि a डॉट बी प्लस सी करिए, तो a फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा फिर सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा a डॉट बी प्लस a डॉट सी। एंड आप ये भी कह सकते हैं कि b प्लस सी को मल्टीप्लाई कीजिए a के साथ, तो b डॉट a प्लस सी डॉट a। अगर ये दोनों चीज़ सेटिस्फाई हो जाए तो आपकी R6 भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। और अगर मैंने बोला कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है क्या आपका सेट R, तो कहो क्या कि R हमारा रिंग है, R हमारा रिंग है, तो हो गया आपका रिंग R। तो आप ऐसे ही चेक कर सकते हो कि Z प्लस को ये हमारा रिंग है कि नहीं, R प्लस मल्टीप्लिकेशन में रिंग है कि नहीं, ऐसे आप चेक कर सकते हो, है ना, इजी बात। तो आशा करता हूँ कि आपने कलम जो है हाथ में अभी तक भी थामा होगा और सारे के सारे जो मेरे नोट्स है वो नोट कर लिए होंगे। तो मिलते हैं किसी और क्लास में और किसी और पढ़ाई के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।